राधे राधे। मथुरा वृंदावन की गलियों में मैं जब घूम रहा था, घूमते घूमते बांके बिहारी के आशीर्वाद से कृष्णा किशोरी जी के सानिध्य मिला। और कृष्णा किशोरी जी का जब मैं प्रवचन सुन रहा था, भागवत कथा सुन रहा था, तो मुझे लगा कि मैं अपने जानने वालों को भी बताऊं कि कृष्णा किशोरी जी इस छोटी सी उम्र में अपने घर को छोड़ करके राधे राधे बोलते हुए यहाँ पर आई हैं और आने के बाद एक कथावाचक बन गई हैं। और इसका दिन भर का रूटीन आप जब देखोगे, जब आप सुनोगे, तब समझ में आएगी कि ये लोग अपने आप को कान्हा को समर्पित कर चुकी है और दिन भर राधे 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 प्रेम की नगरी में ये लोग भजन करती रहती हैं और कृष्ण का सानिध्य के लिए और जनता को कृष्ण के पास लाने के लिए ये लोग दिन भर लगी रहती है। जय श्री कृष्णा। तो आप बताओ कृष्णा किशोरी जी, आप कैसे कैसे आपको आना हुआ? मैं काफ़ी वर्ष संघर्ष मेरे माता पिता की आज्ञा नहीं, लेकिन मेरे माता पिता जो परवरिश की है बचपन से, वो हमेशा ठाकुर जी के बारे में बताते रहे। मेरी माता भी हमेशा उनकी लीला के बारे में बताते रहे, पर उन्हें डर था कि मेरी बेटी कहीं संन्यास न ले ले, कहीं साधु संत न बन जाए, पर उनके मन में भय था। तो इस बीच में संघर्ष करना पड़ा, पर माता पिता के आशीर्वाद से, ठाकुर जी की कृपा से। तो आपने माता पिता और ठाकुर जी के बीच में कैसे बैलेंस बनाया कि एक तरफ माता का प्रेम, एक तरफ ठाकुर जी का प्रेम, राधे राधे करते हुए आप इस शहर में आ गई और यहाँ पर वृंदावन की गलियों में आप राधे राधे कर रही हो और दिन रात में देख रहा हूँ मोटी मोटी भागवत कथा आप पढ़ते रहते हो और बहुत चीज़ें आपको पढ़नी पड़ती है, आपका रूटीन बहुत टफ है। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं न कहीं माता पिता को मिस कर रहे हैं अगर ठाकुर जी की तरफ जा रहे हैं? नहीं नहीं, माता पिता बचपन से ऐसी बात बताए हैं कि ठाकुर जी की भक्ति तो माता पिता के थ्रू ही मुझे मिल गया, उनके द्वारा ही मिल चुका है। और रह गई बात कि मैं हमेशा इंतज़ार करते रही ठाकुर जी के प्रति कि एक दिन ठाकुर जी अपनाएंगे, वृंदावन बुलाएंगे। तो बस मैं इंतज़ार कर रही थी। तो थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी तो आपने बताया कि आप 8-10 साल से श्री कृष्ण याद करती थी और आप चाहती थी कि वृंदावन आपको आने को मौका मिले। और फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि 8 साल के बाद अचानक से आपको यहाँ पर आना पड़ा? मुझे एक संत का सानिध्य मिला और उन्होंने मुझे बताया कि राधा रानी का मतलब उनकी शरण को पकड़ो। मैं राधा नाम को पकड़ी और राधा नाम जपते जपते मेरे 1 वर्ष भी नहीं पूरे हुए और मैं वृंदावन आ गई। तो आप क्या कहती हो कि राधा का नाम जपने से आपकी मनोकामना, किसी की मनोकामना पूरी होती है? बिल्कुल, राधा रानी वो दे सकती है जो कोई सोच भी नहीं सकता। वो बरसाने वाली, उनका नाम ही बरसाने वाली। बरसाने वाली है, बरसाने वाली है। तो क्या कुंतल भाई आप बताओ क्या बोल रहे हो? राधे राधे लाडलो। भाई कृष्णा किशोरी जी से आज हमारी मुलाकात हुई है, भैया भी साथ हैं। आज हम ब्रज प्रेम यात्रा के दौरान पहले मथुरा में दर्शन किए, फिर हम वृंदावन में आए। तो हमारी कृष्णा किशोरी जी जो हैं बहुत अच्छी कथावाचक हैं, इनसे हमारी मुलाकात हुई। इनके जो दिन थे कितनी कठिनाइयों से गुजरे हैं और आखिरकार ये वृंदावन आ गई हैं और वृंदावन में इनकी अभी जो है दीक्षा चल रही है, शिक्षा दीक्षा, और बहुत अच्छी कथावाचक हैं। भैया ने सारी चीज़ें पूछ ही लेंगी और मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि इनकी वीडियो ज़रूर देखें और आगे भी इनको प्रमोट करें और कहीं पे किसी को कथा करानी है तो संपर्क कर सकते हैं। राधे राधे। तो आप एक चीज़ और मैं पूछना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कैरियर के इस मुकाम में आप पहुँचने के बाद आप ठाकुर जी के सानिध्य में आ गई, तो कहीं ना कहीं आपको कुछ नहीं लग रहा है कि आपने कुछ मिस किया? आपके साथ की जो पढ़ने वाली थी वो कोई डॉक्टर बन रही होगी, कोई इंजीनियर बन रही होगी, कोई आर्किटेक्ट बन रही होगी, किसी की शादी बिजनेस में घराने में हो गई होगी, तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को मिस कर रही हैं? बिल्कुल भी। तो आपको क्या लग रहा है? आप सब लोग से पूछिए, जो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर पूछ गए हैं, सब बोलते हैं यही, जिनसे मेरा संपर्क है, सब बोलते हैं धन का सुख है पर मन का सुख नहीं है। मन का सुख नहीं? आखिरकार में तो मन की सुख को ढूंढना है जी। तो मैं उसे ही प्राप्त कर रही हूँ। तो मन के सुख के लिए हम लोग को क्या बोलना है? राधे 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 राधे। बरसाने वाली राधे। जय जय जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। राधे।